नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रार्थना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतो स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रतं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं साधुना प्रेरणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागररहिता श्रीविशाखावितांसि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देव परमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्वागत है भगवद गीता का इस कक्षा में। तो हम लोग अभी गीता का सार पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही जो आगे का श्लोक है वो आत्मा का ही जो आगे का जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही बताने के लिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं वही आगे का जो आत्मा क्या गुण है और आत्मा के क्या गुण है उसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 11वां से 20 श्लोक हम लोग देख रहे हैं, भगवान गीता में का सार है और आत्मज्ञान के माध्यम से अर्जुन के शोक को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं 25वां श्लोक। अव्यक्तम अयम चिंतयो अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् देवं विदित्तेवेनं नानु शोचतुमर्हसि। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकारो अयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्तेवेनं नानु शोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीयता अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मैंने हम लोगों ने चर्चा की थी कल इसके बारे में कि जो आत्मा है क्या है। आत्मा के हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि अव्यक्त है। अव्यक्त की हमने चर्चा की थी। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि आत्मा क्या है, वो शरीर से क्या शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। और हम लोगों ने और भी चर्चा की थी कि शरीर है जो 6 विकारों को धारण करता है, लेकिन आत्मा कोई विकार धारण नहीं करता। आत्मा मुख्यतः वो उस पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक रूप से है, लेकिन जो शरीर है वो भौतिक भौतिक अवस्था में रहता है। जो पंच महाभूतों और सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो एक आवरण है पंच महाभूत का, वैसे और उसके नीचे क्या रहता है, उसके अंदर एक हृदय में आत्मा बैठी रहती है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि आत्मा को अभी आत्मा का अभी भी आप बोले अव्यक्त। अव्यक्त मतलब उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इनविजिबल है। कैसे? तो अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम आत्मा का साइज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मा का साइज क्या है। एक बाल के उसको हम लोग छोटे छोटे भागों में करेंगे, 10,000 भाग के बराबर क्या है उसके बाल के जो नोक है उसको 10,000 भाग में हम काटेंगे तो उसके छोटे से हिस्से के बराबर क्या है हमारा आत्मा का साइज है। तो ऐसे कोई सूक्ष्मदर्शी बनी नहीं है माइक्रोस्कोप की उस छोटे से भाग को हम देख सकते हैं हमारे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा उसके कि हम लोगों ने वेदों में पढ़ा है कि हमारे अंदर क्या है, 4 क्या अवगुण है जो हमेशा रहता है, जिसे इम्परफेक्ट सेंसेस आते हैं उसमें। तो हमारी जो इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। तो हम उस अगर हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, जब हम अपने भौतिक चीजों को हम अच्छी तरह देख नहीं पा रहे हैं, तो जो चीज आध्यात्मिक है उस चीज को हम कैसे देख सकते हैं इन आंखों से? तो ये देखना असंभव है। तो इसीलिए हम उसको मान सकते हैं, अदृश्य रूप में हम मान सकते हैं क्योंकि हमको वो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर उसको देखना है तो हमें भी आध्यात्मिक रूप में देखना पड़ेगा, तभी हम उसको देख सकते हैं। तो
प्रपात उससे बोल रहे, प्रपात आचार्य में लिखते हैं कि जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के अंश से भी देखा नहीं जा सकता, अतः यह अदृश्य है, मतलब इनविजिबल है। मतलब आप कितनों भी बड़ा सूक्ष्मदर्शी हो, साइंटिस्टों ने सब तरह के सूक्ष्मदर्शी बनाए हुए, लेकिन वो आत्मा का साइज और आत्मा को देख नहीं सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा का जो संबंध है भगवान से, तो हम कैसे बिलीव करें उस चीज को, तो हम कैसे बिलीव करें? तो जो वेदों में श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण के अतिरिक्त और कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जैसे आत्मा के हम अस्तित्व को मान सकते हैं। तो हमको उसको स्वीकारना पड़ेगा। तो कैसे स्वीकारना पड़ेगा? क्योंकि ये ज्ञान उच्च लोग को, मतलब उच्च लोगों से नीचे आके और आ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी ज्ञान लेते हैं, कैसे लेते हैं? गुरु परंपरा से ले रहे हैं। तो हमारे पास वो ऑथेंटिक सोर्स है जिससे हम उसको ज्ञान को ले रहे हैं, इसीलिए हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? जैसे कृष्ण उसके सबसे ऊपर वाले हैं, और नीचे जिसे गुरु परंपरा में आए हैं, कृष्ण आए, फिर ब्रह्मा आए, फिर नारद आए, ऐसे करके हमारे पास प्रपाद ने ये उस ज्ञान को हमको एज इट इज ला के दिया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीमद भगवद गीता यथारूप। हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीमद भगवद गीता यथारूप इसलिए बोलते हैं कि जैसा भगवान ने बताया वैसे हमारे गुरुओं ने हमें वैसे ही हमको दिया। तो इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई साधन ही नहीं। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे कि अगर कोई आपका पिता कौन है ये जानने के लिए आप आपका सबसे आप क्या करेंगे? आपका पिता कौन है उसको जानने के लिए क्या करेंगे? तो अभी अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे? डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए टेस्ट से करेंगे तो इतने दुनिया में इतने लोग हैं, तो हम अगर सबका डीएनए टेस्ट करें तो कम से कम 800 साल लगेंगे। मतलब न्यूनतम, मतलब मैक्सिमम न्यूनतम 800 साल लगेंगे सब लोगों का, अगर सबका हम डीएनए टेस्ट करने का शुरू करेंगे। उसमें से 200 लोगों का आपका एक जैसा डीएनए लगभग आएगा। फिर हम उस 200 लोगों में पता करेंगे कि कौन हमारे पिता है, तो कैसे पता चलेगा? तो उससे अच्छा क्या करना पड़ेगा हमें? उससे अच्छा अपनी माता से जाके पूछना। एक मात्र उपाय क्या? अगर हम आपको अपने पिता के बारे में जानना है तो क्या पूछना है? किसके बारे में जानना चाहिए? अपने माता के पास जाके पूछ लेना कि आप मेरे पिता कौन है। तो इतना सिंपल तरीका को क्या है, हम अगर मटेरियल रूप में लेके जाएंगे तो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी प्रकार वेद और जो हमारे शास्त्रों में हमें एक माता के रूप में होता है, वेद हमारे माता के रूप में होता है। इसीलिए वेदों को हमें हमें वेद में एक कथन है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए। पहले जैसे पहले जैसे कुछ होता था, मतलब पहले कोई अगर वाद विवाद होता था, व्याख्या होता था कुछ पंडितों के रूप में, तो जो वेद वाक्य है उसको क्या माना जाता था? ऑथेंटिक माना जाता था, उसको आधार माना जाता था कि वेद में लिखा है कि आत्मा अविकारी है, उसमें विकार नहीं उत्पन्न होता, तो वो सत्य है। लोग मानते भी थे। लेकिन अभी क्या है? अभी लोग क्या लॉजिक देखना चाहते हैं। तो लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं आत्मा का अस्तित्व के बारे में। कैसे? हम लोग ने पढ़ा था कि आत्मा का अस्तित्व इसलिए है कि अगर अगर हमारे शरीर में नहीं रहती तो हमारी चेतना नहीं रहती। अगर जब कोई मर जाता है तो उसके अंदर क्या नहीं रहता? सब तो उसके सामने है, शरीर है, सब कुछ, आंख नाक कान सब बराबर, लेकिन क्या चला गया? तो लॉजिक से भी देखेंगे तो क्या वो कोई एक शक्ति आत्मा के रूप में जो चेतना हमें देती है उस शरीर का, उस निकल जाने से क्या रहा? पूरा शरीर क्या हो गया? शिथिल पड़ गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो अस्तित्व देने वाला कौन है? आत्मा। तो ऐसे भी लॉजिक में देख सकते हैं। अगर आत्मा नहीं होते, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग केमिकल से बने हैं, केमिकल से जो होता है उससे हमारा शरीर चलता है, तो ऐसा होता तो अगर कोई मर जाता, मतलब कोई अगर शरीर मर जाता, तो हम लोग नहीं बोलते कि हम लोग ये नहीं बोलते कि 800 करोड़ केमिकल का नुकसान हो गया, ये नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि इतने 100 पैसेंजर मारे गए, ऐसे बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि और उससे भी बड़ा क्या है, जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है तो उसका उसका कीमत कितना होता है? करोड़ों में होता है। लेकिन उसको नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे। क्यों?
क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, वो व्यक्ति। तो व्यक्ति अगर हम थोड़ा सा 150 रुपए का जो केमिकल आता है उसके लिए हम लोग क्यों इतना शोक करना। तो शोक इसलिए करना कि आत्मा जब हमारे शरीर में रहती है तो हमारा अस्तित्व हमें बनाए रखता है। तो हमें एक चीज और है, जैसे मायावाद का इसमें खंडन होता है कि अगर आत्मा चेंजेबल होती, तो बोलते हैं ना कि मायावादी लोग बोलते हैं कि आत्मा अगर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते, एक है, तो इसमें हम लोग जी कह सकते हैं कि आत्मा तो अपरिवर्तनीय है, चेंजेबल नहीं है, मतलब चेंजेबल नहीं है, तो हम कैसे भगवान बन सकते हैं? कि अगर भगवान हम बन जाते हैं, आत्मा से हम चेंज होकर परमात्मा बन जाते हैं, तो ये तो झूठ हो जाएगा ना कि आत्मा चेंजेबल है, अनचेंजेबल है, तो झूठ हो जाएगा ना। तो फिर ये भी लॉजिक कैसे हो सकता है कि अपरिवर्तनीय है, तो ये तो फिर कथन असत्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि नहीं, भगवान की परमात्मा अलग है और आत्मा का भी अस्तित्व अलग है। दोनों गुणों के रूप में हम मान सकते हैं, गुणों में हम वो भी ईश्वर परमात्मा ईश्वर की प्रकृति, मतलब ईश्वर बनने की टेंडेंसी। उसी तरह हम लोग भी जो जीव है, हम लोग के अंदर भी टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग भी क्या चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है ईश्वर बनने में नहीं है, हमारा अस्तित्व क्या है, क्या बनने में, हमारा अस्तित्व किससे क्या बनने में है बताइए। हमारा अस्तित्व भगवान का सेवक बनने में। तभी हम उस शरीर, उस जो जो रियल जो है, रियल जो स्वरूप है, हमारा असली जो व्यक्तित्व स्वरूप है, उसको जाके हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे कोई भी चीज ऐसे अगर हम पुष्टि करते हैं, दोहराते हैं किसी की बातों को, तो हम लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान ने देखो, प्रपाद ने यहाँ लिख रहे हैं, यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मा के अस्थायित्व को पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य के बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब भगवान बार बार क्यों बोले, आत्मा का तो बता दिए थे बहुत पहले, वो बोले थे नैनम शस्त्राणी नैनम दहति पावा का, तो पहले ही बता दिए हैं। फिर ये क्यों रिपीट कर रहे हैं कि अव्यक्त है, अप्रमेय है, अपरिवर्तनीय है? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आज के कलयुग के लोग सब क्या करते हैं, बाल का खाल निकालने वाले आदमी हैं, लोग हैं। क्या है, उन लोग हर कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि ठीक है, वो छिद नहीं सकते तो उसको अव्यक्त अव्यक्त तो नहीं होगा, ये पूछ सकते थे ना। तो भगवान ने सारे आंसर को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने दिया जिसमें हम लोग कोई भी उनको फंसा सकता है। हर लॉजिक में भगवान ने उनको काटा है। उस जो व्याख्या है, व्याख्या क्यों करे बार बार, तो वही बता रहे हैं अर्जुन को कि नानु सोच ना, क्या बोल रहे हैं कि तुमको अगर अगर आत्मा अपरिवर्तनीय है, तुमको शोक करने का जरूरत क्यों है? नानु सोच तुम्हार हंसी, मतलब तुमको इतना शोक करने का बात शोक करने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर जो भीष्म का शरीर है, जो भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, जो और भी लोग हैं, उनका अगर शरीर, अगर हम उसको आज अगर मान भी लें कि वो शरीर खत्म हो जाएगा, तो क्या है, अगला शरीर उनको प्राप्त हो ही रहा है, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें शोक करने का क्या बात है? और ये हमारे कल्पना से भी आगे है कि हम वो आत्मा को देखना, आत्मा को समझना क्यों। लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ेगा, किससे? क्योंकि ये वेद वाक्य है, वेदों में दिया गया है। मैंने आज एक सवाल रहा था, द सोल कांट बी ड्राइड अप द बट आवर सोल कैन बी। तो हम इसमें मैंने डाला था कि आत्मा नहीं सूख सकती, लेकिन हमारी आत्मा सूख सकती है। इसका मतलब क्या है? मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा ये व्यंग रूप से मैंने लिया है इसमें, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आत्मा तो सूख सकती है, सूख नहीं सकती, सुखा नहीं सकते हैं वायु से, लेकिन हम बोले आवर सोल कैन बी, हमारी आत्मा हो सकती। तो मेरा इसका मतलब है, मैं अभी इसको इस सवाल का आंसर करने वाला हूं। हम लोग देखते हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, और भगवत गीता में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो अ, अविनाशी है, और सारे चीजों से, मतलब इस जो भौतिक जगत से
बियॉन्ड, मतलब उससे भी आगे का चीज है। तो हम लोग देखते हैं, मैं इसमें एक क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति योगा का प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग, कभी ऐसा फेज आता है जो ड्रेन, मतलब ऐसा आता है बैन फेज, मतलब बन जाए, जैसे कि हमें हमें अच्छे से भक्ति करने का मन करता है। हम भक्ति करते तो हम क्या होता है, यूजलेस एंड जॉयलेस लगता है, मतलब उसमें ना आनंद आता है ना उसमें खुशी होता है। ऐसा कभी ऐसा समय आता है। तो उस समय क्यों ऐसा होता है? तो सोल कैन नेवर बी ड्राइड अप, मतलब आत्मा कभी ड्राइड अप नहीं होती। लेकिन मैंने इसलिए इसमें डाला कि ड्राइड अप मतलब जो स्पिरिचुअल रूप से, जो आध्यात्मिक रूप से हम क्या करते हैं, अभी अपनी आत्मा को सुखा देते हैं। जैसे हम, क्या होता है, धीरे धीरे अपने जो 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 अपने जो आत्मा के को मरुस्थल बनाने लगते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्या कुछ पूछना है? आत्मा को हम कैसे सुखा देते हैं, मतलब स्पिरिचुअल तौर पे प्रभु, मतलब ये मैं उसका मैं इसीलिए बता रहा हूँ, व्याख्या में मैं कर रहा हूँ उसके लिए। क्यों सूख जाता है कि हमारे अंदर 3 गुण है। तीन तीन जो तीन जो अवगुण है, जो बहुत ज्यादा हमारे हृदय में करता है। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। काम क्रोध काम क्रोध और लोभ। वो क्या है, हमारे जीवन में हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति को रोकता है। तो आत्मा, मैंने इस सोल इन राइडअप में बोल रहा हूँ कि अपना जो आध्यात्मिक प्रगति है ना, वो सूख रहा है, मतलब उस आत्मा का नेचर, मतलब मैं आध्यात्मिक रूप से उनको बताया जा रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे हम समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या आप 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में पढ़ सकते हैं, और 16वें अध्याय के 21वां श्लोक में बताया है भगवान ने कि लस्ट, एंगर एंड ग्रीड कैसे हमारी आत्मा आत्मा का जो स्पिरिचुअल भाग है, आध्यात्मिक प्रगति को कैसे रोकता है। जैसे अगर मान लो हम लोग क्या होते हैं, फील करते हैं, किस महसूस करते हैं, फियर, मतलब आ, महसूस करते हैं, क्या सुन के, जो दुनिया में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, ये सब न्यूज हमको सुनने में क्या होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, भय डालता है ना हम लोग के अंदर। लेकिन अगर हम अंदरूनी रूप से जानेंगे कि ये जो चीजें हैं, जो स्पिरिचुअल रूप से हम जानेंगे, जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने आत्मा की ओर देखेंगे, तो पता चलता है, अगर मेडिटेट करेंगे आत्मा की ओर, तो पता चलता है कि हम आध्यात्मिक रूप से हमारा नाश नहीं हो सकता। हम भौतिक रूप से सुनते हैं कि वर्ल्ड में इतने सारे विनाशकार हो रहे हैं, विनाश हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, रोगों से मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदरूनी रूप से जानेंगे कि अगर हम आत्मा के बारे में, तो हमें एक सिक्योरिटी आएगी, एक आत्मा के प्रति आएगी। आत्मा के बारे में हम जानेंगे तो पता चलेगा कि हम तो कभी नाश नहीं हो सकता, हमारा तो कभी नाश नहीं हो सकता। तो जो आइडियोलॉजी है एथिज्म का, मतलब नास्तिकवाद का, उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि हम कितना, अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, वो कैसे, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। वो हमारी प्रगति के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है। तो चेक कैसे करेंगे हम, बताइए, आप कैसे चेक करते हैं अपने आप को? आप कैसे चेक करेंगे, आप बताइए। मेरा सवाल है कि अगर आपके अंदर ये चीज है, तो आप कैसे चेक करेंगे आप? तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं ना, हमें चेक करना चाहिए कि हमारा एंगर कम हो रहा है कि नहीं, हमारा हमारा काम वासना चेंज हो रहा है कि नहीं, हमारे क्रोध चेंज हो रहा है कि नहीं, हम क्रोध करना कम हुआ है कि हम क्रोध वैसा ही कर रहे हैं। तो अगर अगर वो आपके अंदर वैसा ही बढ़ा हुआ है, तो आप क्या है, अब वही स्टेज में हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमको बार-बार चेक करना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो अब बार-बार आपको देखना हरे पड़ेगा कृष्ण प्रभु जी। कि हम कितना थे। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा सो हाँ, प्रभु जी, बताइए। क्रोध हुँ, कंट्रोल हुआ है, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है। कंट्रोल हुआ है। अच्छा, जी जी।
क्या होता है, जो क्रोध है ना, क्रोध से ही काम, और काम से फिर होता है ना, जब हम लोग नहीं, काम से क्रोध आता है, फिर क्योंकि काम अगर पूरा नहीं होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, तो हम क्रोध के रूप में हमारे साथ आती है। फिर क्रोध से क्या आता है, फिर लोभ, फिर अगर वो इच्छा नहीं पूरी है, तो क्रोध, लोभ, और इसी तरह से हमको क्या होता है, इस जीवन में हम लोग वही कर रहे हैं ना, भौतिक में हम लोग बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी, तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम लोग क्या होता है, क्रोध होता है। लेकिन हम जान जाएंगे कि सब इच्छाएं टेम्पोररी है, मतलब ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, जितना भी प्रयास करें, आप एक इच्छा करेंगे फिर दूसरी इच्छा आएगी। जब इसकी सत्यता पता चल जाती है, ये तुच्छ पता चल जाता है, तो हम लोग क्या होते हैं, समझ जाते हैं, हम समझते हैं, हाँ चलो, ये तो हम तो इच्छा पूरा नहीं कर सकते, इंद्रियों को सुख भी नहीं दे सकते इतने सारा, तो फिर हम क्या आध्यात्मिक प्रगति की ओर जा सकते हैं। तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि हमें, हमारी जो क्रोध है, जो काम हुआ कम हुआ है कि नहीं, हमारा लोभ तो कम हुआ है कि नहीं, ये हमें हमेशा जांच करना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है इसमें? हाँ, मेरा सवाल था कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो रही है? आप कैसे चेक करते हैं कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं आध्यात्मिक प्रगति की ओर? प्रभु, हम्म, पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती थी, हम्म, बहुत जल्दी। और जैसे अगर मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल देना चाहिए, या कोई आंसर भी आ रहा है तो ये मेरे हिसाब से ही होना चाहिए था। हम्म, अभी ऐसा लगता है, ओके लेट इट बी, लेट इट बी, ओके माइट बी। अभी सामने वाले को समझने का भी कोशिश करना पड़ता है, और कभी लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे होने दो, हम्म, हम्म, जो हो रहा है ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हम्म, फर्क नहीं पड़ता है। एंड लेस, अभी बहुत ज्यादा, जैसे पहले बहुत था कि यस आई शुड एंजॉय विद माय फ्रेंड्स, और आई शुड गो आउट विद माय फ्रेंड्स। किसी चीज को लेके लालच आ जाना, ये चीजें बहुत हम्म, हो गया था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लेट इट बी, नहीं जाना। और उससे अच्छा है कि मैं कुछ बुक्स पढ़ लूं, या उससे अच्छा है मैं टेम्पल चली जाऊं, या उससे अच्छा है मैं अपने एसोसिएशन में रहूं, तो वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा सुकून सा मिलता है। अपने एसोसिएशन में हम्म, ज्यादा सुकून मिलता है, बाहर वालों के हिसाब से लीस्ट बॉदर कि किसकी शादी हो रही है, कौन किसके घर में क्या पक रहा है, नॉट नॉट एट ऑल। हम्म, क्या कोई ले रहा हम्म, है, कपड़ा ले रहा है, गहना ले रहा है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। हम्म, सो इन इन हम्म, चीजों को कभी कभी लगता है कि यस आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, आई एम हम्म, फीलिंग गुड। ऐसे। हाँ, तो क्या है, जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो हम कभी कभी जैसे भक्ति, जैसे हम बहुत साल भक्ति हो जाता है लेकिन क्या लगता है कि अरे हम तो वहीं पे लग रहा है कि हम वहीं पे खड़े हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हमारा जो एंगर है, जो वो कम नहीं हो रहा है, और हम ना क्रोध, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि स्पिरिचुअल पथ को हम लोग बहुत क्या समझते हैं कि बहुत आसान है, मतलब हमको बोला जाता है कि भक्ति आसान है। भक्ति शुरू करना आसान है, उसको निभाना, मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप अच्छे साधना नहीं करेंगे, अच्छे से अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे, मेडिटेट मतलब अपने आप को जानने के बारे में, सबसे पहला स्टेज होता है आत्म साक्षात्कार। अगर आप अपने सेल्फ के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी आत्मा का और आपके जीवन, मतलब सबका अलग अलग नेचर होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक नेचर होता है अपना, सबका अलग अलग नेचर है, उसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारा जो आध्यात्मिक नेचर है, उसके बारे में जानना सबसे बड़ा गुण है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको दूर करना है, तो हमें सबसे सिंपल सोल्यूशन है, कुछ नहीं, क्या करना है, इसमें करना है प्रैक्टिस को एकदम स्थिरली, मतलब उसको अगर स्थिरता से करना है, मतलब अगर जो चीज आप कर रहे हैं वो करते जाना है। और क्या बहुत लोग करते हैं ना कि कुछ सालों के बाद क्या होता है, 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन फिलोसफी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा एक और भी चीज है जो हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और क्या, भगवान के बारे में सुनना। मतलब जैसे बहुत लोग क्या है ना कि बहुत ज्यादा फिलोसफी में घुस जाते हैं डिटेल में, लेकिन हमें लीलाएं सुननी पड़ेगी भगवान के बारे में, भगवान की कहानियां सुननी पड़ेगी बार बार, तभी हमको भगवान के लिए भाव उत्पन्न होगा।
उनके ग्लोरी के बारे में, उनके सर्विस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो भक्तों ने सेवा किया है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब आप जैसे अब श्री कृष्ण बुक है, वो बुक पढ़ना हमको हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राइड अप हम क्यों होते हैं? अपने इमोशन की वजह से। क्या है कि हम सोचते हैं कि 16 माला जप कर लिया, सब कुछ हो गया खत्म। हम हाँ मतलब हमारा हमारा जो आज का है खत्म हो गया, भक्ति खत्म। आज मतलब मेरा मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। तो ड्यूटी नहीं है। हम एक माला ज्यादा भी नहीं करते भगवान के लिए। प्रेम मतलब क्या होता है कि हर वक्त हम किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भगवान को कैसे हम सेवा कर सके इसके बारे में सोच रहे हैं। यही सबसे अच्छा चीज है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का। और अपने जो है काम, क्रोध और लोभ से दूर दूर जाने के लिए। अगर आप जिस दिन समझ लेंगे कि भगवान की लीलाएं, आप जैसे श्री कृष्ण बुक आप पढ़ेंगे तो भगवान की जो लीलाएं हैं उससे भी मोहित हो गए थे कि विमोहन लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला है। भगवान कैसे खेलते थे, भगवान कैसे हंसते थे, भगवान कैसे गौ चराने जाते थे। तो वो स्टोरी क्या होती है? भगवान के चिंतन करने में आपको सहायता करती है। आप सिर्फ खाली जप करेंगे तो आप ड्राइड अप, मतलब आपके जो इमोशन है ड्राइड अप हो जाएंगे। तो भाव कहाँ से आएगा? हम जब समझेंगे भगवान भी हमारे तरफ क्या है, हमारे जैसे भी भाव रखते हैं, तो हमको हमको ज्यादा संबंध जोड़ने में आसानी होगी। इसीलिए हमें हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के बारे में सुने और उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा होना चाहिए। नहीं तो हम सब कुछ साधना परफेक्ट होने के चक्कर में सब कुछ क्या हो जाएगा कि परफेक्ट होने के चक्कर में सब कुछ हमारा बिगड़ जाता है। ये हम 16 माला जप करेंगे एकदम आंख बंद करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं होता। आपको भगवान के बारे में भाव भी आना चाहिए थोड़ा। आएगा कैसे? आप प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। हमारे अंदर तो ऐसे अचानक नहीं आएगा। साधना भक्ति ठीक है, लेकिन साधना भक्ति भी करते करते हम अगर नहीं आया तो ये हमारा जो मरुस्थल है, हृदय का जो मरुस्थल है, उस पे प्रेम का जो बूंद है, वर्षा, वो नहीं हुआ तो वो मरुस्थल सूखा ही रह जाएगा। तो प्रेम का भाव लाना पड़ेगा भक्तों के बीच। और भक्त जैसे है, भक्त है और जो भगवान के बीच कैसे आता है? आप जब उनके साथ संबंध जोड़ोगे। आपको जैसे आपके भाई है, आपके बहन है, तो उसके साथ आप क्या करते हैं? रिलेशन है, तब बात करते हैं कुछ इधर का। क्यों क्यों प्रेम है? क्योंकि उसके साथ उसका संबंध है आपका। आप उनके साथ संबंध इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो इमोशनली कब जुड़ेंगे? कि आप जब उसके बारे में जानेंगे, जिस आदमी को आप जानते हैं, तो उसके बाद इमोशनल ज्यादा होते हैं। तो इमोशनल भाव आपका जुड़ता है भगवान के साथ, संबंध जुड़ता है प्रेम का। इसीलिए हमें प्रैक्टिस ये भी करना चाहिए कि हम एक दिन में कम से कम एक लीला भगवान के बारे में सुने या पढ़े। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट एक लीला पढ़े सुने। क्या होता है आपको? वो और भी आपका चैंटिंग अच्छा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, एक सप्ताह आप ट्राई करके देखें, आपको लगेगा कि जैसे एक महाराज थे, मेरे को नाम याद नहीं, महाराज एक थे, तो वो क्या करते थे, मतलब वो 2-3-4 माला करते थे, फिर एक एक बुक पढ़ते थे, स्टोरी मतलब भगवान की लीला पढ़ते थे, फिर एक माल जप करते थे 4 माला। ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपका जप में अगर मन नहीं लगता कि एक ही बार 16 माला नहीं हो रहा है, तो क्या होता है उससे भगवान जब भी आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा से क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आसानी से होगा वो मन लगेगा। क्योंकि आप किसका चिंतन करेंगे? भगवान का। जैसे कोई प्रेमी होता है, नया नया प्रेमी, जब प्रेमिका के जब उसका नया नया प्रेमिका, तो किसके बारे में सोचता है? उसके बारे में हर समय उसके बारे में सोचता है। सोता है तब भी उसके बारे में सोचता है, उठता भी उसके बारे में सोचता है, खाता भी उसके बारे में सोचता है। और जब कुछ भी करता है तो उसके बारे में सोचता है। तो उसी प्रकार हमारा स्थिति होना होना चाहिए। तो हमें क्या पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी होगी। तो हम ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैंने सुना है प्रभु जी लोगों से कि अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो जो जो भक्ति है वो आगे जो है वो बढ़ेगी। और हम जो है काम, क्रोध ऐसे सबसे निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो और किसी का सवाल है? एस माता जी। प्रभु, लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग तो मतलब घर में हैं, बच्चे हैं, ऑफिस हम्म जॉब है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम जैसे अगर 16 माला जप करते हैं, 4 माला करेंगे और उसके बाद मान लीजिए कि हमने एक स्टोरी पढ़ा, तो कम से कम एक हम्म। स्टोरी 10 मिनट 15 मिनट तो ले ही लेगा।
तो फिर क्या ये ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि महाराज कर देते हैं, हम नहीं, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपके आपके जीवन के लिए होता है, हो रहा है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एक चीज तो कर सकते हैं कि हम सोने से पहले एक स्टोरी पढ़ सकते हैं भगवान के बारे में। मतलब ये वाला जप वाला मैं इसे जोड़ के बताया कि आप, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसा भी करते हैं महाराज। एक मैं नाम भूल गया, एक मैंने लेक्चर में सुना था, तो वो भी करते थे, तो वो क्या है, उस पद पे है। हमारा क्या शेड्यूल है वो हम जानते हैं ना। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें कृष्ण के बारे में कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए, कम सुनना चाहिए। जैसे आज मैं भूल गया था, आज हनुमान जन्म उत्सव है। भगवान मतलब हनुमान जी का जन्मदिन है, ऐसा उससे जो भगवान के दास भाव में भगवान का, राम का क्या किए थे, सेवा किए थे। तो भगवान वो क्या किए थे बताइए, उन्होंने सारा जीवन जो उनके पास जो भी शक्ति थी, जो भी चीज उनके पास थी, क्या था, भगवान की सेवा में लगा दिया था। वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। उनके पास सारी सिद्धियां थी, सारा कुछ था, लेकिन कभी भी उसको घमंड था क्या कि हम हमको ये सारी सिद्धियां है। क्यों, वो हमेशा क्या बोलते थे, भगवान से सारा कुछ आता है। तो हम सीख सकते हैं अ, हनुमान से कि कैसे दास भाव में भगवान की सेवा करनी चाहिए। उनको सब आता था, मतलब सब था, लेकिन उनको एक एक चीज नहीं थे, घमंड नहीं था, गर्व नहीं था। हमको वही चीज, हमारे पास अहंकार है कि हमको लगता है क्या कि हमने बहुत चीज, बड़ा चीज कर दिया भगवान के लिए, मैंने आज ये सेवा कर दिया, ये सेवा कर दिया, तो ये चीज हमारे अंदर है। तो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि इतने सारी क्षमताओं के अनुसार होने पर भी वो क्या थे, इतने ज्यादा क्या थे, मतलब सहिष्णु थे। सहिष्णु थे ना, तिन्नादपि सुनिचेना तदोरपि सहिष्णु ना, मतलब इतना तिन्नादपि थे फिर, और भगवान के सेवा में लगे रहते थे। उनको उनका ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। और अभी भी चिरंजीवी है, वो अमर है, वो इस जगत में अभी भी है। तो क्यों, भगवान का वो क्या की सेवा की, सिर्फ सेवा, और उस सेवा से ही उन्होंने इतना, उनको उनको अपनी शक्तियों से नहीं जाना था, भगवान की सेवा करने से उनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। हमें कुछ नहीं करना, हमको प्रसिद्धि का जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें सिखाता है कि हमें अगर कोई भी भक्ति करे तो हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार जिस दिन आया तो आपका उस दिन पतन हो जाता है कि हम, हाँ, कि मैं तो इतना सब बड़ा सेवा करता, इतना बस मेरा सेवक हूँ मैं भगवान का। मैं इतना भगवान के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये जब आती है ना, तो आपकी जितनी भी सेवा का फल है ना, सारा खत्म हो जाता है। तो हमें कभी नहीं होना चाहिए कि हमें गर्व होना चाहिए, और हमें हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान का सेवा कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा ढूंढना चाहिए। जैसे एक बार क्या होता है, मैं हनुमान का एक स्टोरी बताता हूँ। हनुमान जी का आज जन्म उत्सव है, तो एक बार सबका सेवा बटा हुआ था। जब भगवान श्री राम लंका में गए थे, तो सेवा था कि सबका प्रमुख सेवा था कि भगवान का सेवा करना, फिर अपने अपने लोग सबको सेवा बट गया था, लेकिन हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दिया। तो लक्ष्मण जी भगवान का सेवा करते थे। लक्ष्मण जी गए थे उनके साथ वन में, भगवान का सेवा ही करने गए थे ना। तो उनका जो बिस्तर लगाना और सब कुछ करना क्या था, लक्ष्मण जी का सेवा था। और तो जब भी लक्ष्मण जी क्या करते, बिस्तर लगाए, तो हनुमान जी बार बार करते, हनुमान जी भी जाके उनका सेवा करते, फूल फल लेके आ जाते थे, क्योंकि अगर सुबह में उनको जरूरत पड़ेगा तो फल लेके आए। तो हनुमान लक्ष्मण जी बोलते थे, नहीं, आपका ये सेवा नहीं है, आपका सेवा ये नहीं है, मैं इसके लिए सेवा करता हूँ। मैं हर बार भगवान मतलब श्री राम भैया के लिए मैं लेके आता हूँ, तो आप इसका ये सेवा मत कीजिए। तो बोलते ठीक है, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया मुझे पानी लाने का सेवा देते, तो वो पानी लेके भी आ जाते हैं। तो ऐसा करे तो लक्ष्मण जी को बुरा लगता है कि मेरा, मतलब उनको अच्छा लगता है कि मेरा ये सेवा है, और मैं ये सेवा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान से वो फिर पूछते हैं कि मेरे को भी एक सेवा दे दीजिए, मेरे को भी एक सेवा दीजिए, जिससे मैं इस सेवा में क्या करूं, लगा रहूं। मतलब मेरे को कोई सेवा नहीं दिया। तो भक्त क्या होते हैं, हमेशा सेवा के लिए तत्पर होते हैं। ये नहीं रहते कि अब उनको कोई सेवा देगा तो हम सेवा करेंगे।
हमें उत्सुक होना चाहिए उस सेवा के लिए। तो भगवान राम ने उनको बोला कि तुमको बड़ा सेवा देते हैं, तुम क्या करो, पूरे सेना का क्या करो, गार्ड करो, मतलब सब सेना को देखो कि कोई कोई हमला करे ना। तो एक बड़े पेड़ में जाके बैठ जाते हैं और उस सेवा सेवा करते हैं। तो भक्त की ऐसी मनसा होती है कि हम सेवा करें, ये नहीं कि हमको कोई सेवा देगा तब नहीं, हमें खोजना चाहिए सेवा कि हमको ये सेवा सेवा हो सकता है कि नहीं। ये भी हम सीख सकते हैं कि सेवा कैसे करनी है। अब सेवा के बारे में हनुमान जी ने ऐसे किया था। और भगवान दास रूप का हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें दास से जो नवदा भक्ति है उसमें दास से का जो है उसमें हनुमान जी आते हैं, दास 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 भाव में भगवान का सेवा करने। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी से कि हम भी जो क्षमता है हमारे पास, जो शक्ति है जो है, हम भगवान के कार्यों में उसकी उनकी मदद कर सके। क्योंकि हनुमान ने जितनी भी शक्ति थी किसके कार्य में लगाई, भगवान के कार्य में। अपने के लिए लगाई क्या, नहीं, किसी के लगाई, भगवान की जो कार्य को पूरा करने में लगाई। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसी प्रदान करें कि हम क्या भगवान की भक्ति और भगवान का सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई सवाल, कुछ कमेंट, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी विकास। जैसे हम जैसे उसका एज नहीं हुआ, उम्र नहीं हुआ है, तो मतलब वो फांसी दे देता है आदमी, उसका तो वो आत्मा कहाँ जाता है प्रभु जी? आवाज नहीं आ रहा था। हाँ मैं बताता हूँ। कोई अगर जैसे किसी का इस शरीर का एक जैसे होता है ना, कोई का एक्सपायरी डेट होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है इस टाइम पे। तो हमारा भी शरीर का एक मृत्यु निश्चित है, हमारा एक टाइम डिसाइडेड होता है। जब हम जन्म होता है ना हमारा, तो हमारे जन्म में जो कुंडली बनती है ना, हमें उसमें दिया रहता है कि आपको इस वक्त में क्या होने वाला है, इस वक्त में क्या होने वाला है। तो हमारे शरीर का वो रहता है। तो जो अगर कोई पहले मर जाए, अगर मान लो कोई 20 साल में मरने वाला है और 15 साल में ही मर जाए, तो उसका क्या होगा, यही सवाल है ना आपका। जी जी मतलब कोई पहले मर जाता है, वो पहले अगर जी आत्महत्या जी। कर ले या कोई एक्सीडेंट में मारा जाए तो क्या होगा हाँ उसका, बिल्कुल उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो आत्मा तो अविनाशी है और आध्यात्मिक है। वो जो परमात्मा के साथ हमेशा वो गाइडलाइन में रहती है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मैंने बताया सटल बॉडी, वो हमारी जैसा ही रहता है। तो अगर अगर हमारे शरीर का जो वक्त है पूरा नहीं हुआ, तो उस सूक्ष्म शरीर भटकते रहता है। जो योनियां ना, भूत योनि, प्रेत योनि, ये सब योनियों में भटकते रहता है वो। तो क्या होता अच्छा। है, तो भूत योनि जब भूत दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है ना, तो भूत योनि जैसे इस शरीर में एक दिन का टाइम होता है। तो अगर उस योनि को जब तक शरीर नहीं प्राप्त होगा तो उसका गिनती नहीं होता है। उसका 20 साल जब तक नहीं होगा तब तक उसका क्या होगा, वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा होता है। उसको उसको क्या करता है, पिंडदान या करते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारा विधि करते हैं। इसका एक उदाहरण भी है। आप भागवतम हम जब पढ़ते हैं ना, भागवतम में, तो भागवतम में एक धुंधकारी की स्टोरी है। गोकर्ण करके एक व्यक्ति होते हैं, वो धुंधकारी का स्टोरी है, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। उसमें वो भी बहुत गलत काम करता है, तो पाप के कारण वो मर जाता है और वो भटकते रहता है। तो गोकर्ण क्या करता है, भागवतम सुनाता है। उस भागवतम के सुनाने से वो धुंधकारी आगे चल के क्या भगवत धाम को प्राप्त करता है, भागवतम शून्य के शरीर। तो जो अगर भूत योनि में है तो उसको क्या होता है, जब तक ये शरीर नहीं मिलता ना तब तक उसको भटकना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे हम एक शरीर में आए तो उसका एक दिन गिनाएगा, अगर 5 साल बचा हुआ है तो उसको शरीर प्राप्त होने के लिए घुसना पड़ेगा ना किसी शरीर में। तो भूत उसी लिए दूसरा शरीर में घुसता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उस शरीर प्राप्त करके अपना जो जो है टाइम पीरियड जो अपना पूरा करना है। अगर नहीं मिल पाता तो आप तो देखा होगा कि बहुत सारे भूत का हम लोग जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं ना, हम 200 साल पहले मरे थे, 300 साल पहले मरे थे और अभी भी हम भटक रहे हैं। जी जी जी। क्यों होता है, क्योंकि उनको शरीर प्राप्त नहीं होता है।
सूक्ष्म शरीर में कुछ दिखता नहीं है, वो क्या सूक्ष्म है। हम जब सूक्ष्म शरीर कुछ दिखता नहीं, वो साये के भांति होता है, वो दिखता ही नहीं, महसूस होता है सिर्फ। तो हम उसमें देख नहीं पाते किसी की। इसीलिए आत्महत्या और जो अकाल मृत्यु होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। आप देखते हैं ना, किसी अगर ऐसा भी होता है कि अगर कोई शरीर को हम लोग जलाते हैं, हिंदू सभ्यता में बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग शरीर को जलाते हैं। अगर शरीर नहीं जलता तो उस आत्मा को आसक्ति रहती है उस शरीर के प्रति। तो हम शरीर जला देते तो क्या होता है, उसका आसक्ति खत्म हो जाता है उस शरीर का, क्योंकि वो शरीर से सारा इच्छाएं जुड़ी रहती है ना। और अगर दूसरे धर्म में क्या होता है, इतने सारे क्या करते हैं लोग, जमीन में क्या करते हैं, उसको शरीर को गाड़ते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखा होगा कि दूसरे धर्म में से बोलते हैं ना भूत स्टोरी, बहुत लोगों का स्टोरी है। आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत सारा स्टोरी मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या, अकाल मृत्यु नहीं कर, अकाल मृत्यु अगर किसी का होता है तो उसको भटकना पड़ता है। इसीलिए पिंडदान या हम लोग कुछ कुछ ऐसे विधि करते हैं जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और किसी का पिंडदान नहीं हुआ, वो भी भटकते रहता है। और पिंडदान अगर किसी का नहीं होता है तो। हरे कृष्णा। इसीलिए ये आत्महत्या करना बहुत गलत है। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ सवाल? ओके, तो हनुमान जयंती के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके भक्ति ऐसे आगे बढ़ते रहे। हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।